और अभी लिए चलेंगे कराची, जहां सुहेल अनवर से RSF मीडिया से बात कर रहे हैं। कह रहे हैं, उनके बावजूद मैं खुद कोशिश करता हूं। मैं रात हैदराबाद गया तो उनसे मैंने ये नहीं पूछा कि आज सिक्योरिटी क्या है, मैंने उनसे पूछा कि रात को सिक्योरिटी क्या थी, क्योंकि आज तो मैं डेफिनेटली वहाँ गया तो पुलिस ने मेरी वजह से अगर इंतजाम अच्छे किए होंगे, तो मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि आज अरेंजमेंट्स क्या थे, मैंने उनसे पूछा कि रात को अरेंजमेंट क्या थे जब पहला रोज़ा था। तो इस हवाले से मैं इनके कहने पे भी तो चलता हूँ, लेकिन सर ये बताइए, एक एक करके एक चेक क्यों नहीं करते? ये सारा मलबा आपने मीडिया पे डाल दिया, हम जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं। नहीं, डेली पिक्चर मैं आप बचत बाजारों में जाएं, वहाँ पे लूट मार के धंधे लगे हैं, एक एक ठेले से 5-5 बंदे तो पैसे लेने वाले होते हैं। तो उनके प्राइस लिस्ट का क्या होगा? जो मंडी है, मंडी से जब माल आता है वहाँ पर आप देखें जिस तरीके से लूटा मारी चल रही थी मार्केटों में। आप रेंडमली कमिश्नर साहब भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, तो जब टीमें बनेंगी तो जब जाके मैं आपको एक बात, मैंने मलबा आप पे नहीं डाला है, आप एक चीज़ क्लियर समझें, मैंने मलबा आप पे नहीं डाला, मैंने आपसे सहकार मांगा है, आपसे कोऑपरेशन मांगी है, आपके ऊपर कोई ब्लेमिंग नहीं कर रहा, मैं आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा। रेंडमली जो चेकिंग का आपने कहा, वो मैंने आपको बताया कि आज मैंने मीटिंग की है, 2 दिन इनको दिए, फिर मैं निकलूंगा बाजारों में। मैंने कब कहा कि मैं रमजान है, वफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत ने रमजान पैकेज का अनाउंस किया है, सिंध हुकूमत अभी तक कोई रमजान पैकेज का अनाउंस नहीं कर सकी है। पंजाब हुकूमत ने बहुत सारी चीज़ों पे आवाम को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी का अनाउंस किया है, सिंध हुकूमत उस सिलसिले में खामोश नजर आ रही है, क्या वजह है? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि सिंध हुकूमत यहाँ पे खामोश है। हम इन चीज़ों को, जो आपके पास अवेलेबल चीज़ें काफ़ी जगहों पे, हम इस चीज़ को कंट्रोल में कर रहे हैं कि चीज़ें जो बाज़ार में आपको महंगी मिल रही हैं उसको कंट्रोल में करके, और बचत जो आप कह रहे हैं कि रमज़ान पैकेज के हवाले से, वो डेफिनेटली CM साहब ने कोई ना कोई पैकेज का कर रहे होंगे। मुझे अच्छा मिनिस्टर साहब ये बताएं कि आपसे पहले यहाँ पर, अब सवाल अच्छा है सुनो, आपसे पहले यहाँ पर दूसरे भी वजीर दाखिला थे। आज आपकी पार्टी की इंतहाई आला क़यादत आसिफ अली जरदारी साहब और की बहन जो है वो अदालत में गई हैं और उन्होंने आज एक पिटीशन दाखिल कराई है कि साबिक वजीर दाखिला जुल्फ़कार मिर्ज़ा TV पर बैठ के उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो बेबुनियाद है। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा है अदालत को कि न सिर्फ उसे रोका जाए बल्कि उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए उसके सबूत भी दें। आप समझते हैं कि जुल्फ़कार मिर्ज़ा की जानिब से आपकी क़यादत पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात दुरुस्त हैं? देखिए जी, मैं पहले दिन से कह रहा था कि मेरी लीडरशिप, मेरी पार्टी, हम अदलिया का एहतराम करते हैं। तो अदलिया के पास ही हम गए कि जो हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और झूठ पे मुबन्नी जो इल्ज़ामात, पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है झूठी, उसका आप निशानदेही करें। अगर गवर्नमेंट के हवाले से हम करेंगे तो फिर हर कोई ये कहेगा कि सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। तो बेहतर है कि कोर्ट के थ्रू जो चीज़ है, वो जो सही बात है वो सबके सामने आ जाएगी ना, थ्रू कोर्ट। नहीं, जुल्फ़कार मिर्ज़ा तो बहुत सारे इल्ज़ामात लगाते हैं, एज ए वजीर दाखिला आप उसको क्या कहें? ये बताइए। देखें जी, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आज तक उन्होंने जो भी इल्ज़ाम लगाए वो झूठ पे मुबन्नी, एक भी चीज़ उन्होंने साबित नहीं कर सके, और जो उन्होंने लगाए वो झूठ पे मुबन्नी इल्ज़ामात थे। और आप यहाँ के कराची में लोकल मीडिया वाले, तब के वज़ीर दाखिला, यहाँ पे थानों पे क्या होता था, क्या होता, ज़मीनों पे क्या हुआ, ये सब किसी को पता है। ये बता दीजिए कि ये जो लिस्ट आती है कमीशन ऑफिस से, प्राइस कंट्रोल से, इसमें दर्जा अव्वल, दर्जा दोयम और दर्जा सोयम इतने परेशान कर देते हैं लोगों को। वो इतवार बाजारों में कल गया सारी मीडिया, लेकिन ये चीज़ खुदारा ख़त्म की जाए कि बेवकूफ़ बना जाए, क्योंकि पैसे का अंतर जब शामिल हो जाता है तो आवाम का खड़ी है कि दर्जा अव्वल, दर्जा दोयम, और नाकिस चीज़ें, सड़ी गली चीज़ें बिक रही होती है इतवार बाजार में। प्राइस कंट्रोल वाले उनसे पैसे ले रहे होते हैं, कैंप लगा के बैठ जाते हैं, धंधा बनाया हुआ। दूसरी आपने यूटिलिटी स्टोर की बात की, यूटिलिटी स्टोर में आटा कीड़े वाला, बारीक वाला आया कल स्टोर में, 2-3 कराची में दिखा हुआ, तेल नहीं है। जो चीज़ें आती हैं वो बड़े स्टोरों में बिक जाती है, गरीबों को तो रिलीफ ही नहीं मिल रही। आप उनको सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने सिक्योरिटी उनको नहीं दे रहा,
सिक्योरिटी इस हवाले से हम उनको दे रहे हैं कि सिक्योरिटी इस हवाले से उनको नहीं दे रहे सुहेल कि ये अनवर गलत सयाल चीज़ कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर उन्होंने कहा कि बचत बाजारों से आवाम को हकीकी रिलीफ मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए।